था दिल्ली हाई कोर्ट में हाइट के इशू को लेके, वो इशू अब पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है। उसका जो फाइनल जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुका है कि हाइट के रिगार्डिंग क्या मेजरमेंट होने वाली है। तो जो चीज़ें डिले हो रही थी सीपीओ 2024 में, वो अब मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो चीज़ें अब डिले नहीं होगी, और जो भी अब मेडिकल होना है और मेरिट लिस्ट आना है वो भी बहुत स्मूथली तरीके से होगी। तो बहुत लंबे समय के बाद सीपीओ में जो कोर्ट केस दिल्ली हाई कोर्ट में डाला गया था मेंस के बाद, जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो एससी और एसटी एंड गोरखा कम्युनिटी के लोग आते हैं, उन्होंने डाला था दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि उनको मेंस से 2 दिन पहले उनका एडमिट कार्ड रोक दिया गया था और हाइट के इशू को लेकर उनको मेंस से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाला, और पिटीशन ये था कि जो एससी और एसटी है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले, उन लोगों का एसएससी की तरफ से कहना था कि हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए था। लेकिन जो कैंडिडेट थे एससी एसटी एंड गोरखा कम्युनिटी से, वो डिमांड कर रहे थे कि नहीं, हम लोगों का जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए था। उसके रिगार्डिंग वहीं से ये मामला जो है वो मुद्दा उठता है, और उन्होंने पिटीशन डाला। उसके रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दिया कि इन लोगों का फिर से हाइट को री मेजरमेंट किया जाए, फिर से इन लोगों का मेंस कंडक्ट करवाया जाए। तो एसएससी अपने नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहीं नहीं बताया था कि जो एससी और एसटी है कम्युनिटी के लोग जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनका हाइट 157 होना चाहिए था, जबकि एसएससी की तरफ से ये नोटिस था कि जो भी लोग हैं उनका हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जीडी का हवाला दिया था कि जो जीडी में होता है उनका हाइट, जीडी में जो होता है वो भी सीएपीएफ एग्जाम सीएपीएफ के अंतर्गत आता है, लेकिन उनमें जो कांस्टेबल जाते हैं उनका हाइट नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एसटी कम्युनिटी के लिए 157 सेंटीमीटर है। लेकिन जो सीपीओ है वो भी सीएपीएफ का ही एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें हाइट 162.5 नहीं होके 157 सेंटीमीटर होना। जजमेंट दिया था उन्होंने, एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि नहीं, ये गलत है, जो हमारा नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है उसी बात पे डटे रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस बात को कंडेम किया है और अपना एक नया जो है वो जजमेंट दिया है। तो देख सकते हैं, ये फाइनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग स्पेशल लीव पिटीशन सिविल डायरी नंबर इतना दिया हुआ है 40304/2025 अराइजिंग आउट ऑफ इम्पज्ड फाइनल कैंडिडेट इन ऑर्डर डेट 24/3/2025 इन WPC नंबर इतना है 3512/2025 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। पिटिशनर जो है, आवेदक जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था, वो है यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS, और वर्सेज जो रिस्पोंडेंट है उसका जवाब देंगे वो क्या कौन है, लिम्टी पाऊ ज्वाई गैंगमिस एंड ORS। तो ये है। बाकी यहाँ पे जो भी है, जो भी कोरम है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस VV नागरत्ना। बाकी ये आप पढ़ सकते हैं अपने से, ये भी जो है सारे एडवोकेट का नाम लिखा हुआ है, रिस्पोंडेंट ये भी एडवोकेट है। और जो फाइनल जजमेंट है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है हाइट को लेके। तो अगर आप इसे बेसिक से पढ़ेंगे तो देख सकते हैं, लैंड काउंसिल फॉर पिटिशनर सबमिटेड दैट देयर हैज बीन मॉडिफिकेशन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स in as much as the exciting height of 165 centimeter and 162 centimeter respectively has been reduced to 157 centimeter both for male and Gorkhas and male ST and Northeast State in respect of the post of Sub Inspector JD in CAPF and ASI Executive in CISF। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो हाइट जो था 165 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर, उसको घटाकर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाइट कर दिया है 157 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं। और ये केस अब डिस्क्लोज हो चुका है, और अब इस पर कोई बात विवाद नहीं होने वाली है। जिनका हाइट 157 सेंटीमीटर और इससे एबव है वो मेंस में भी अपियर हुए थे, लेकिन उनका रिजल्ट रोका गया था। अब वो भी मेडिकल में अपियर हो पाएंगे और उनका भी मेरिट में नाम आ सकता है। तो फाइनल जजमेंट आ चुका है। इसी जजमेंट के आधार पे जो अब सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन में जो गोरखा कम्युनिटी लोगों या एसटी कम्युनिटी के लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, उनके लिए अब ये जो हाइट है 157 सेंटीमीटर ही रहना है एसटी कम्युनिटी के लिए। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने पिटीशन डाला था उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है, और वो भी अब सीपीओ के थ्रू से अब जॉब प्राप्त कर सकते हैं, उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। तो यही अपडेट था। बाकी अब मेडिकल के रिगार्डिंग जो भी डेट आने वाला है, ऐसे तो आप लोगों को एक्सपेक्टेड डेट, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट पता चल चुका होगा कि 15 सितंबर टू 6 अक्टूबर होने वाला है। तो वही आप इस डेट को अभी मान के चलिए कि उसी डेट में 99% चांस है कि एग्ज़ाम मेडिकल कंडक्ट होने वाला है। तो आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा विशेष ज़्यादा ध्यान दें, और हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इशू का सामना करना पड़ रहा है आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं बचे हुए दिनों में। तो अभी के लिए थैंक यू, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं एसएससी के रिगार्डिंग, सीपीओ के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आता है उनको मैं आप लोगों को डिलीवर कर